लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू में भी रोजगार मेले का आयोजन, कई चयनित उम्मीदवारों को बांटे गए नियुक्ति पत्र। उपराज्यपाल ने किया इफ्को पीआरएस फार्मर्स कन्वेंशन का लिक्विड नैनो यूरिया का उद्घाटन। कहा, फर्टिलाइजर्स को भविष्य के लिए अधिक टिकाऊ बनाना सबसे बड़ी चुनौती। डीजीपी दिलबाग सिंह ने किया पटन का दौरा। मीरगुंड पुलिस चौकी में कई सुविधाओं का किया उद्घाटन। पत्रकारों को दी गई धमकी पर भी दी प्रतिक्रिया। और अपनी पार्टी ने जम्मू में अपने कार्यालय में किया मीटिंग हॉल का उद्घाटन। अल्ताफ बुखारी रहे मौजूद। अब समाचार विस्तार से। सरकारी नौकरियों में भर्ती का मोदी सरकार का मेगा प्लान रोजगार मेला 2.0 आज आयोजित किया गया। रोजगार मेले के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। आज 22 नवंबर को इसके दूसरे चरण में 71,000 अन्य युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे। इसमें अर्धसैनिक बलों और दूसरे मंत्रालय के अभ्यर्थी शामिल हैं। सीएपीएफ में 24,000 नियुक्ति पत्र दिए गए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर को ऐसे ही रोजगार मेले के जरिए 75,000 नौकरियों के नियुक्ति पत्र दिए थे। वहीं जम्मू में भी इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड हैवी इंडस्ट्रीज कृष्ण पाल गुर्जर मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने सीएपीएफ के चयनित उम्मीदवारों में नियुक्ति पत्र बांटे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी इस तरह से युवाओं को रोजगार मिलता रहेगा। वही वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध में मिस रिया देवी, आपने स्टार्टअप मुहिम को बल दे करके अनेकों और ऐसे अवसर उपलब्ध करवाए जिनके माध्यम से युवा अपनी जीविका स्वयं कमा सके। आज की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, इसलिए यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, उनके हाथ में हुनर होना चाहिए जिससे वो रोजगार प्राप्त कर सके। और प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बखूबी समझा कि युवाओं के माध्यम से ही भारत को विकसित भारत बनाया जा सकता है और अगले 25 साल इस देश के लिए अमृत काल है। उस अमृत काल में युवाओं को साथ लेकर, उनको रोजगार देकर, उनके हाथ में स्किल देकर इस देश को सबने मिलकर अपने कर्तव्यों के साथ विकसित भारत बनाना है। उसी निमित्त 10 लाख सरकारी नौकरी देने का शुभारंभ आदरणीय मोदी जी ने अक्टूबर में शुरू किया था। फर्स्ट फेज में 75,000 नौजवानों को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति पत्र सौंपे गए। आज देश के 45 स्थानों पर 71,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरियों के विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। और उन्होंने उन नौजवानों से यह आह्वान भी किया है, जो प्रधानमंत्री जो कर्मयोगी प्रारंभ उन्होंने नई वेबसाइट शुरू की है, उस पोर्टल पे जाकर वहाँ पर ज्ञान प्राप्त करें और उस ज्ञान का उपयोग देश को आगे बढ़ाने में करें। सर, जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए क्या अलग देख? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इफ्को पीआरएस फार्मर्स कन्वेंशन ऑन लिक्विड नैनो यूरिया का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती फर्टिलाइजर्स को भविष्य के लिए अधिक टिकाऊ बनाना और पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना है। नैनो यूरिया उत्पादकता गुणवत्ता को बढ़ाता है, CO2 उत्सर्जन को कम करता है और किसानों की लाभप्रदता बढ़ाता है। जलवायु परिवर्तन, उच्च कृषि इनपुट लागत, उत्पादकता, सामाजिक आर्थिक कारकों के खिलाफ लचीलेपन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उन
नीतियों को लागू कर रहे हैं जो समस्याओं से निपटती हैं और कई प्रकार की चिंताओं और कई हितधारकों के बीच तालमेल बनाती हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था अब काफी मजबूती से बढ़ रही है और निरंतर विकास के लिए कृषि सुधार सबसे अच्छा इलाज है। व्यवस्था कर दी गई है। रूपा देकर इनको उपलब्ध कराया जा रहा है माननीय जी के हाथों से नरेश कुमार। तो इस प्रकार ये सारा कार्यक्रम समाप्त हुआ है। आए हुए माननीय प्रिय रोहित सिन्हा जी पधार चुके हैं। आपकी जनों तथा मित्रों, मैं हृदय से आभारी हूं डॉक्टर यूएस अवस्थी जी का, जिन्होंने सबसे पहले नैनो यूरिया जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए गत वर्ष उपलब्ध कराई और नैनो डीएपी अब हिंदुस्तान में बनेगी, इसकी उद्घोषणा भी सबसे पहले जम्मू में ही हुई है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। आप लोगों ने अवस्थी जी को भी सुना है, डुल्लू साहब को सुना है, प्रोफेसर जेपी शर्मा साहब ने भी विस्तार से बताया है। आज से ठीक 200 साल पहले एक डैनियल वेबस्टर अमेरिकन लीडर थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जब खेत में हल चलेगा तभी समाज की अन्य इकाइयां काम कर सकेंगी, और इसलिए किसान जो है वो मानव सभ्यता का फाउंडर है। जिस दिन खेत में हल चलना बंद हो जाएगा उस दिन समाज का इंजन भी बंद हो जाएगा। ये 200 साल पहले जो शब्द उस समय डैनियल ने कहा था, मैं समझता हूं आज भी वो उतना ही प्रासंगिक है और कितना बड़ा संदेश छिपा हुआ है। और इसलिए इजिप्ट में अभी यूएन क्लाइमेट समिट अभी संपन्न हुई है, अभी पूरी हुई है। देख रहे हैं किसान भाइयों के जीवन में नई आकांक्षाओं का उदय होने लगा है। इसके लिए जरूरी है खासतौर से जम्मू कश्मीर प्रशासन और एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के हमारे सभी सहयोगी वो हर संभव प्रयास करें जो किसानों के सपनों को पूरा कर सके और उनकी आकांक्षाओं को नई ऊंचाई पर पहुंचा सके। लागत कम हो, मुनाफा बढ़े, खेती अस्थायी रूप से फायदे का सौदा हो। पिछले 2 वर्षों में कई निर्णय हम सबने किए हैं, संभव कोशिश भी की गई है और ये प्रयास भी हो रहा है कि अब निर्णय फाइल से निकलकर खेत तक पहुंचे। पिछले वर्ष हमने एग्रीकल्चर में 3.9% की ग्रोथ देखी थी। जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों की आमदनी में देश की तुलना में, देश के अन्य भागों से अगर हम तुलना करते हैं तो बढ़ोतरी जम्मू कश्मीर के किसानों की आमदनी में ज्यादा हुई है। भविष्य में ये बढ़ोतरी और ज्यादा हो, आने वाली हमारी नई पीढ़ी खेती की ओर उन्मुख हो, इसके लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। डुल्लू साहब ने बताया, किसानों से भी बातचीत हुई है, हमारे डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स भी, देश के अनेक कृषि विशेषज्ञ भी। उसके डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता हूं, कई बार उसकी चर्चा हो चुकी है, लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि जो भी उस अपेक्स कमेटी ने 29 इंटरवेंशंस प्रस्तावित किए हैं, हम सब मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि उसे पूरी तरह जमीन पर उतारा जाए।
डीजीपी दिलबाग सिंह ने आज जिला बारामूला के पटन का दौरा किया और पुलिस जवानों के लिए बैरक, डीओ कार्यालय और पुलिस पोस्ट मीरगुंड में आवासीय क्वार्टर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बारामूला रईस मोहम्मद बट, एसटीपीओ पटन मोहम्मद नवाज खांडे और डीओ मीरगुंड अतर परवेज भी उपस्थित थे। इस मौके पर डीजीपी ने पत्रकारों को दी गई धमकी पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इससे आतंकवादियों की बौखलाहट सामने आ रही है। ने कहा कि आतंकवादियों की हताशा है जो उनसे इस तरह की हरकतें करवा रही है। आज का विजिट जो हमारा बारामूला जिला का दौरा है, एडीजी साहब, एसएसपी साहब हमारे साथ हैं, जहां एसएसबी के कमांडेंट भी हमारे साथ हैं, जहां पर एक जॉइंट दरबार अभी पुलिस का और एसएसबी का किया गया। एसएसबी बहुत ही काबिल फोर्स है, जहां पर बहुत अच्छा काम कर रही है। हालांकि बाकी फोर्सेस के मुकाबले में जहां लेट J&K में इनका आमद हुई, मगर जहां का डिसिप्लिन का ताल्लुक है, प्रोफेशनलिज्म का ताल्लुक है, अच्छे काम का ताल्लुक है, एसएसबी बहुत अच्छा काम कर रही है। हम लोग रास्ते में हमारा जो यूनिट है, जहां यूनिट के ऑफिसर्स और जवानों को शाबाशी कहने के लिए, कम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ी देर के लिए रुके। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और एसएसबी दोनों मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज के बारामूला के विजिट में अभी हम मीरगुंड चौकी में कोई नई तमीरात हुई है जवानों के लिए, ऑफिसर्स के लिए, उसको इनॉग्रेट करके आए हैं। अभी जहां पर दरबार के लिए रुके हैं, इसके आगे और भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ आज दिन की बारामूला ज़िले के साथ वाबस्ता है। आगे आने वाले टाइम में फिर देखते हैं। अपनी पार्टी ने आज जम्मू में अपने कार्यालय में मीटिंग हॉल का उद्घाटन किया। इस मौके पर पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में युवा पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी के संस्थापक अल्ताफ बुखारी मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी विस्तार कर रही है और इसका प्रमाण अभी हाल ही में श्रीनगर में हुई भव्य रैली में मिला। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस तरह के आयोजन जम्मू में भी किए जाएंगे। इस दौरान इससे जुड़ी अन्य जानकारी भी दी। मैं आपको एक चीज बताऊं, जी कल आप यही सुनेंगे, रियासी हमारी विनिंग सीट्स में से एक। ऐसा कुछ नहीं है कि हम रियासी को कहीं नंबर 2 में डालते। ये मीटिंग हॉल जो हमारे जम्मू के साथियों ने यहाँ तैयार करवाया है, आज इसकी भी इनॉग्रेशन थी और कुछ ज्वाइनिंग यूथ की है डिस्ट्रिक्ट सांबा से, उस स्टूडेंट्स की, तो उसी सिलसिले में आज यहाँ तकरीब रखी गई थी। बाकी आपके क्वेश्चंस, आई एम ओपन टू योर क्वेश्चंस। हमारा तो इतना ही जो आपने पूछना है, वी आर। सर, बेहतरीन प्रोग्राम आपका कश्मीर के अंदर देखा गया, बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया। जम्मू को लेकर के विजन है, कब तक यहाँ पर? देखिए, लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वादी में, और उस प्रोग्राम में अगर आपने देखा होगा, उस प्रोग्राम में लोग जोग दर जोग कश्मीर की हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से आए, चाहे वो करना था, चाहे वो डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी थी, चाहे शहर श्रीनगर था, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर। और उसकी सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं, मुझे पता नहीं है, आप तो बहुत गहरी एनालिसिस मीडिया वाले करते हैं, उस तकरीब में जो लोग आए वो ऑटोनॉमी सुनने के लिए नहीं आए, वो सेल्फ रूल सुनने के लिए नहीं आए, वो ये सुनने के लिए नहीं आए कि दिल्ली के साथ क्या जंग करनी है, वो ये सुनने के लिए जो अपनी पार्टी हमेशा कहती कि हमारा मुकद्दर दिल्ली के साथ बंधा हुआ है। ठीक है, हमें गांव जितने लगे हैं दिल्ली ने दिए हैं, उनका मदावा भी दिल्ली है। मुझे लगता है, मैं लोगों को मुबारकबादी देना चाहता हूं कि लोगों में ये एहसास हो चुका है, यकीन हो चुका है कि अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी सच बोलती है, और सच यही है कि हमें ये नहीं है कि गांव दिल्ली ने कम दिए हैं। 5 अगस्त 2019 का गांव हम कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन मदावा भी दिल्ली के पास ही है। तो लोगों में जो आप देखते हैं बदलाव यही है, बदलाव यही है कि आज लोग सुनने के लिए आते हैं उस जमात को, उस जमात पे यकीन हो चला है जो जमात कहती है नहीं, हमारा मुकद्दर दिल्ली के साथ है। तो मैं लोगों को मुबारकबाद इसलिए देता हूँ। बैंकों की पैन इंडिया पहल के तहत SBI बारामूला ने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में छात्राओं के बीच स्वच्छता वस्तुओं को वितरित करने के लिए समारोह आयोजित किया। इस मौके पर चीफ मैनेजर तथा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर खुरम जफर ने छात्रों को 1000 पैकेज सौंपते हुए वित्तीय समावेशन के बारे में जागरूक किया।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पैन इंडिया इनिशिएटिव रखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइजीन आइटम्स फॉर गर्ल चाइल्ड, तो उसी के अंतर्गत ये जो है स्टेट बैंक ऑफ बारामूला ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइजीन आइटम्स किया है यहाँ पे गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में। हमने पहले भी यहाँ पे अंडर CSR एक्टिविटी प्लांटेशन ड्राइव किया था अगस्त में, तो सेम चीज़ें हम फ्यूचर में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता रहेगा। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करती हूँ SBI बैंक मैनेजर और CSR यूनिट के मैनेजर साहब का कि उन्होंने मेरे बच्चियों के लिए कुछ हाइजीनिक आइटम्स दिए हैं। मैं यही इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर हो सके तो मेरे बच्चियों के ज़रूरत का सामान कुछ हो, बहुत सारा है, उनकी स्टेशनरी है, उनकी यूनिफॉर्म है, उनके शूज़ हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं। ये अगर इनसे हो सका तो ये मेरे स्कूल को कुछ डोनेट करें। उससे ज़्यादा ज़रूरी है मेरी बच्चियों के पास पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, अगर हो सके तो ये मेरे स्कूल को एक वाटर प्यूरीफायर डोनेट करें। सर्दी की दस्तक के साथ ही ग्रीष्मकालीन राजधानी के कई इलाकों में अघोषित बिजली कटौती से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को उजागर करते हुए विभिन्न अपटाउन और डाउनटाउन क्षेत्रों के निवासियों ने कहा कि पिछले एक सप्ताह से दिन में 5 से 6 घंटे बिजली आपूर्ति बंद है, जिससे वो परेशान है, जिसके लिए उन्होंने संबंधित विभाग से इस पर कोई कदम उठाने को कहा। देहात काफ़ी परेशान दिख रहा है और परेशानी का सबब यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी है। अगरचे महकमे PDD ने यहाँ पर एक शेड्यूल दिया था जिसमें 4.5 घंटे की कटौती यहाँ पर मीटर्ड इलाकों में की जाने वाली थी और 8 घंटे की कटौती यहाँ पर नॉन मीटर्ड इलाकों में दी गई थी, लेकिन यहाँ पर जो सार्फिन है वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर उससे भी ज़्यादा वक्त के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है। अगरचे सार्फिन ये भी दावा करते हैं कि फ़ीस हम बखूबी यहाँ पर अदा करते हैं, लेकिन फिर भी हमें इलेक्ट्रिसिटी उस मयार की नहीं निकलती है। क्या जो PDD के दावे होते हैं, मौसमी गर्मा में वो दावे करते हैं, विंटर आते आते उनकी पोल खुल जाती है। पोल इस लिहाज से खुल जाती है कि यहाँ पर विंटर्स में लोड शेडिंग और बाकी वजूहात के बिना पर यह बताया जाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कहीं एक सियासी सरगर्मियाँ भी इसमें हमने देखी जिसमें यह बताया गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हमारी अपनी है, लेकिन हम ही को इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जा रही है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो सार्फिन काफ़ी ज़्यादा खफा दिख रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट को सोचना है, क्या गवर्नमेंट को और इकदाम उठाने की ज़रूरत है? ये कहीं एक सवाल है जो अभी भी सवाल ही है। फिरदौस लाही विद सुहेल नायक, JKC न्यूज़ श्रीनगर। एसटी डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स द्वारा आज 39वें दिन भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले कई दिनों से वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा। उनकी मांगों में लंबित वेतन जारी करना, SRO 64 के लाभ देना और रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू करना शामिल है। मैं मुख्तियार अहमद वानी, सबसे पहले आपके चैनल का हम इस्तकबाल करते हैं। आप ये स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर आज 39वां दिन हड़ताल का होने जा रहा है और जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 25-30 सालों से स्टेट डिपार्टमेंट का जो डेलीवेजर है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी मंत्रिमंडल हो उनके घरों के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट का चौकीदार हो या इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, सफाई कर्मचारी हो, 25-25 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर हमें डेलीवेजर रखा गया है। और जम्मू कश्मीर के अंदर आज जो हड़ताल होने जा रही है, अब 1.5 महीना होने जा रहा है, लेकिन दिवाली भी हमने यहाँ पर बनाई और जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया को एक टस से मस नहीं है। पुरजोर अपील हम करते हैं आपके चैनल के ज़रिए कि जो LG इंतज़ामिया हो या कमेटीज़ हो, श्यामलाल शर्मा जी हो, उनको हम फिल फोर जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर SRO 64 के तहत स्टेट डिपार्टमेंट के जो डेलीवेजर है हमारे हकूक़ दिए जाएँ और हमें रेगुलर किया जाएगा ताकि हमें कोई परिवार का जो है कोई अच्छा दिन आएगा।
बीजेपी कश्मीर डिस्प्लेस डिस्ट्रिक्ट द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए डिस्प्लेस डिस्ट्रिक्ट के नेताओं ने बताया कि 5 दिसंबर 2022 को डीडीसी द्रगमुला कुपवाड़ा कश्मीर में पुनर्मतदान हो रहा है, जिसके लिए सरकार ने जगती और तालाब तिलों में 2 मतदान केंद्र बनाए हैं। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में पड़ने वाले सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि वो 5 दिसंबर को मतदान अवश्य करें। कार्यकर्ताओं को और हम अपने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे विस्थापित लोग हैं जो द्रगमुला में रहते हैं, उनमें कुछ गांव ऐसे हैं जिनका नाम है अंदरहामा है, बुमहामा है, द्रगमुला है, बटरगाम है, डेडीकूट है, गुशी है, कारीहामा है, पंचपोरा है, सोपुरा है, टिकर है, गुलगाम है और हाजीपोरा है। इन गांवों में हमारे बहुत सारे विस्थापित लोग रहते हैं जो आजकल जम्मू और जम्मू के बाहर भी रहते हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप अपना वोट 5 तारीख को 5 दिसंबर में डीडीसी का जो इलेक्शन बाई इलेक्शन होने जा रहा है, 5 दिसंबर को इसका इलेक्शन है और सरकार ने अपनी तरफ से 2 काउंटर्स बनाए हैं। एक काउंटर है जगती मिडिल स्कूल में, दूसरा जो एग्रीकल्चर ऑफिस तालाब तिलो है वहाँ पर बनाया है। जिन लोगों ने अपना फॉर्म भरा है, जो पोस्टल बैलेट का भरा है, उनको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने पोस्टल बैलेट के लिए फॉर्म नहीं भरा है वो लोग इन 2 स्टेशन में जाएं, इन 2 पोलिंग स्टेशन में जाइए और अपना वोट करिए। हम अपने विस्थापित लोगों से आग्रह करते हैं 5 तारीख को इस डीडीसी रिपोल जो हो रहा है वहाँ पर अपना मतदान करें और अपना कैंडिडेट चुनिए। साथ में हमारे जो कुछ विस्थापित लोग कश्मीर से जो शुपियन के चौधरी गुंड से आए हुए हैं यहाँ पर, वो कम से कम 16 परिवार है और वो परिवार आजकल जम्मू में है क्योंकि वहाँ पर जो हालात ख़राब हो गए हैं और उसके कारण वो अभी जम्मू में है। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं उन 16 परिवारों का जम्मू में एज अ माइग्रेंट उनकी एज अ रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में उनकी रजिस्ट्रेशन हो ताकि उनको सहूलियत मिले। दूसरा ऐसे परिवार भी है जो सरकारी नौकरी करते हैं इन्हीं में से और उनकी सैलरी भी बंद है। सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं, एलजी गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं इन परिवार को एक तो रजिस्ट्रेशन हो, दूसरा इन परिवार की जो जहाँ पर भी नौकरी करते थे कश्मीर में वहाँ पर सैलरी इनकी रिलीज़ हो। ये हमसे उनसे आग्रह है, सरकार से आग्रह है। जय हिंद, जय भारत। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही कश्मीर घाटी में प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है और इस समय ये पक्षी घाटी में नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कश्मीर से अपने सदियों पुराने रिश्ते को कायम रखते हुए ये पक्षी हर साल कश्मीर आते हैं और यहाँ की जलवायु का आनंद लेते हैं। इन पक्षियों में टफ्टेड डक, गढ़वाल ब्राह्मणी डक, गारगंटुन, ग्रेलो गूस, मेलॉड कॉमन, मर्गिनेसर और अन्य पक्षी शामिल हैं। वहीं इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि प्रवासी पक्षी परिस्थिति की तंत्र को बनाए रखने में बहुत मदद करते हैं और ये पृथ्वी के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है अक्टूबर में और लगभग ये एंडिंग मार्च तक ये बर्ड्स यहाँ पे रहते हैं। ये दुनिया के सरतरीन इलाके जैसे साइबेरिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, नॉर्दर्न यूरोप, वहाँ से ये बर्ड्स कश्मीर का रुख करते हैं। यहाँ के डिफरेंट वेटलैंड्स को अपनी पनाहगाह बना देते हैं, वो रहते हैं यहाँ पे। इनकी देख रेख के लिए हमारे पास सारे वेटलैंड्स में हम डिफरेंट मैनेजमेंट इंटरवेंशंस लेते हैं। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि इनके लिए हम एक ऑप्टिमम वाटर लेवल डिज़ायर जो है इनके लिए वो हम रख पाए। इसमें इस साल भी हमारा इस वक्त शालबुक एक वेटलैंड है जो गांदरबल और श्रीनगर में पड़ता है। होकरसर हमारे यहाँ बड़गाम और श्रीनगर में पड़ता है। बड़गाम में ही हमारा एक और वेटलैंड है मिरगुंड और हाईगाम बारामूला। इसके बगैर अलावा हमारे पास 4 वेटलैंड्स पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। इस वक्त हमारा होकरा और ये जो शालबुक है उसमें बिल्कुल डिज़ायर्ड वाटर लेवल है जो कि
necessary है for inviting these birds to settle in these, मतलब sort of invitation इनके लिए यही होती कि इनके लिए optimum water level होनी चाहिए। फीडिंग की अगर बात करें तो किस तरह की फीडिंग? देखिए, जो बर्ड्स होते हैं ये वाइल्ड में ही फीड करते हैं, इनका बिहेवियर वही होता है। लेकिन जब यहाँ पर पिंच पीरियड होता है, ज़्यादा सर्दी होती है, जैसे जुलाई कलाम की बात करेंगे, तो उस वक्त अगर ये पानी की सतह जम जाती है, उस वक्त हम इनको आर्टिफिशियली फीड करते हैं पैडी ग्रेन इन द फॉर्म ऑफ पैडी ग्रेन्स, जो कि हम पहले से ही हमने स्टोर कर रखा होता है, तो वो हम उनको फीड करते हैं। अदरवाइज दे फीड ऑन द वाइल्ड, इट इज़ देयर नेचुरल इंस्टिंक्ट, दे फीड वाइल्डली। भाजपा मध्य कश्मीर के प्रमुख ओबीसी फारूक गराई ने एनसीपीडीपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इन 3 राजवंशों ने कश्मीर की राजनीति को बर्बाद कर दिया है और अब जिस तरह फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत कर रहे हैं, ये उनका पाखंड है जिसकी लोगों को अब अच्छे से पहचान हो चुकी है। इसको ये बात कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के आवाम को, यहाँ के 3 खानदानों ने फुटबॉल समझा है। फुटबॉल की तरह जब भी इनको मर्जी हुई, जब भी इनको ऐसा लगा है और किक मारी और इस देश को गुमराह कुन सियासत इन लोगों ने दी है, बल्कि जो इसने बयान दिया है, आज तक जम्मू कश्मीर के लोगों पर उन्होंने 70 साल की पॉलिटिशियन 3 खानदानों ने चलाई हैं। फारूक साहब ने जिस अंदाज से बयान दिया है वो कश्मीरी कौम के हित में वो बयान नहीं है। उसके बहुत से कारण ऐसे हैं, वो एक कदावर लीडर हैं, लेकिन जो उसने बयान दिया है, मैं उसको जनता की तरफ से और अपनी तरफ से और बीजेपी की तरफ से उसको कंडेम करता हूँ। हालात सुधारने के बजाय वो हालात बिगाड़ना चाहते हैं। मैं एक बार फिर उसके बयान को कंडेम करता हूँ। मृत पीडीडी कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों ने पीडीडी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और अपनी मांगों को उजागर करते हुए जल्द से जल्द उनका लंबित वेतन जारी कर उनके साथ इंसाफ करने की मांग की। को जो इनके लवाकिन थे, चाहे किसी का भाई या हस्बैंड था, उनको लगाया उसी जगह उसको एडजस्ट किया है। बाद में उनको 2020 तक उनको सैलरी मिल रही थी। 2020 के बाद डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी उनकी सैलरी बंद कर दी है। ये जो औरतें हैं बीट मांगने के लिए तैयार हो गई है। डिपार्टमेंट में हर रोज़ एक हादसा ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हम फाका कशी के शिकार मर रहे हैं। हमारे बच्चे जो है वो भूखे मर रहे हैं। हम डिपार्टमेंट से बार बार ये अपील करते हैं कि हमारी जो तनख्वाह है वो जल्द से जल्द रिहा करे। हम बार बार डिपार्टमेंट को ये पूछने आते हैं, बोलते हैं कि 4 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, हमेशा यही बोलते हैं कि 4 दिन के बाद आपका काम हो जाएगा। जब हमें इसी डिपार्टमेंट ने ऑर्डर्स दिए हैं, हम इसी डिपार्टमेंट को मांग रहे हैं कि हमारे तनख्वाह जो है वो वागुजार करे। जब तक हमारी तनख्वाह वागुजार नहीं हो सकती है, हम यहां से नहीं हिलेंगे। हम यही बैठेंगे, यहीं पर अपना प्रोटेस्ट रखेंगे तब तक जब तक हमारी तनख्वाह वागुजार नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये औरतें हैं, इनका कोई कमाने वाला नहीं है। ये जो है भाई किसने पढ़ाई छोड़ी है, डिपार्टमेंट ने आज भी डिपार्टमेंट सर्विस कर रहे हैं। ड्यूटी तो हम बराबर दे रहे हैं, मगर डिपार्टमेंट ने टच से मस नहीं हो रहे हैं। चीफ ऑफिस से इस ऑफिस से वहां पर भटक रहे हैं, इस दरवाजे से उस दरवाजे से भटक रहे हैं, मगर हमारा बात कोई नहीं सुनता है। मेहरबानी और मीडिया के माध्यम से गुजारिश करते हैं, जो हमारे आले मकाम पे ओहदे पर हैं हमारे अफसरान, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि हमें दर बदर के ठोकरें मत खाने दो। हम ऑलरेडी हम टूट चुके हैं, हमारे दिल टूट चुके हैं और भी हमारे ठोकर खाने का कोई ऐसा शौक नहीं है कि हम बार बार आपके दरवाजे पे आए। मेहरबानी और मेहरबानी करके हमारी तनख्वाह जो है वागुजार करे। बांदीपुरा जिले के जदलपुरा बनियारी क्षेत्र के निवासी उनके क्षेत्र में पानी की समस्या से परेशान है। इस अवसर पर बोलते हुए क्षेत्र के लोगों ने उनकी समस्या को उजागर करते हुए कहा कि वो इस आधुनिक युग में भी सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं और वो पीने के पानी से वंचित हैं। ये भी कहा कि वो पीने के लिए झेलम का पानी लेते हैं जो कि बहुत गंदा होता है। उन्होंने जल्द से जल्द उनकी समस्या के समाधान की अपील की। काल आख जमात बेमार, सुबह ब्याक जमात बुढ़ेस बह बुढ़ेस मे वुचमुत वन नलक वोन कहें तमिस रब सज द्रे बे क्या गोबर मान वत अगर यह ना लांग बूट लागुन वत अति मान दोर
क्या नीर तथ मज सुबह तुलान नोट कालस पे शामस त्रा पत्थर बेचुन मोकुर आब खल खल बस ये आज कर हो वो कर नो वो कर पन हाल निवान जेनित न चनका तो गनका लगी बलाई चान यर वथमती पज पाट ये लग मे तथ फसस मन पत लजमत ये बान हेरस गो गो रिश्त मांगने कंस दिमह कंस अ खुदाय सद वातन हंद बहान आब के बहन न निवान न दिवान आबस मुतल दिन आब दिन सड़क दिन वातन नालक वालक न वजह प्रसार होन से मान सा अगर मुसलमान सोन पाज क्या गुजारिश नालक वात बाथरूम हर कह मे नाव गुलाम मोहम्मद डार एज लिख 105 मसल ये 60 वरी 22 वरी गई अस त्रमत नलकन अजकिस दमस तम सुनवाई तथ हता इन ग गुपन चवान आब यह चवान तम पे जहन नलकन तवज्जो आबस मुतालिक मे यह गुजारिश गुपन यह आब चवान कहें यह खालान और बानन मन गर चवान कर अगर 22 वरियन मज नलक आमद दिन इन नलकन क्या वनस गसान आबन प्रजत कहें ना कस ये सह कस ये तिम खबर तला त्रमत नाल अपार तती मर क्या लाइव वाइड खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वाइड। नमस्कार।